बट स्टिक टू सूरह बकरा, और जब हालात बेहतर हो जाएं देन स्टिक टू कुरान। और मेरा नहीं ख्याल कि कुरान के बाद आपको फर्दर जो है वो सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ मंजिल पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टिक टू कुरान। तो क्यूरेटिव मेजर्स में सबसे पहली चीज़ तिलावत कुरान है, खुद करना बेस्ट है, नहीं कर सकते हैं तो उसको ऑडियो पर प्ले कर दीजिए। सूरह बकरा की तिलावत मस्ट है, आयतल कुर्सी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें। और अगेन ये सब चीज़ें पढ़ते हुए वो बिलीफ सिस्टम याद रखिएगा, क्या आपका पढ़ना आपको अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ने में ब्रिज का काम दे रहा है या बैरियर बना रहा है? अगर तो ब्रिज बन रहा है तो इंशाल्लाह ये कलाम आपकी हिफाजत करेगा। और अगर वसवसे आने शुरू हो गए, पता नहीं खाली कुरान पढ़ने से फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं मुझे शिफा मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, अगर ये माइंडसेट बन गया तो आपका दुआ करना और कुरान पढ़ना बैरियर के साथ होगा, इट विल नॉट बेनिफिट यू, राइट। तो तीसरी चीज़ है आयतल कुर्सी, रेगुलरली आयतल कुर्सी। अगेन आयतल कुर्सी आपके सुबह शाम के अस्कार में भी आती है, और आयतल कुर्सी जो है प्रिवेंटिव मेजर में भी मौजूद है, क्यूरेटिव में भी आयतल कुर्सी मौजूद है। वो आयात जिसको मूसा अलैहिस्सलाम के रेफरेंस में आप देखती हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का डायलॉग है रुक़या शरिया के अंदर, यही आयात सूरह ताहा की, सूरत आराफ की जो हैं वो आती हैं। तो आप डाउनलोड कर सकती हैं कोई रुक़या शरिया, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के होते हैं। द मिनिमम रुक़या शरिया मशारी बिन राशिद का जो है शायद वो 11 to 13 मिनट्स का है, तो बेस्ट टू लिसन इट डेली। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा महसूस हो रहा है किसी को तो वो सुबह शाम उसको सुनना शुरू कर दे। नेक्स्ट क्यूरेटिव मेजर अगेन सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, पूरे शऊर के साथ, पूरे बिलीफ के साथ और पूरे तवक्कुल के साथ कि मुझे इस असर से अगर कोई चीज़ निकाल सकती है तो मेरा रब और मेरे रब का कलाम, दैट्स इट, और कुछ नहीं निकाल सकता। ये है असल चीज़ जो आपको और मुझे इंशाल्लाह देगी। फिर स्कॉलर्स कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नरेशन के मुताबिक जिसमें आपने हज़रत आयशा से कहा था कि मैं इस जादू की शय को रिट्रीव नहीं कराऊंगा, बल्कि कुआं आपने कवर करा दिया था, और आपने उसी नरेशन में कहा था हज़रत आयशा से मेरा रब मुझे शिफा देगा। और हज़रत आयशा के उसमें जो अल्फाज आते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए कहा, आपने दुआ की और फिर दुआ की और फिर दुआ की, फदआ सुम्मा दआ सुम्मा दआ सुम्मा दआ, यानी बताने का मकसद क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से दुआ करना शुरू कर दी कि ये जो सहर का इम्पैक्ट आ रहा है ये आपके ऊपर से हट जाए। तो कसरत से दुआ अगर वो इंसान खुद नहीं कर पा रहा तो उसके अपने प्यारे कसरत से गिड़गिड़ाएं अपने रब के सामने, और तहज्जुद में उठें और 5 वक्त की नमाजों में उठें, और उस इंसान को जिस पर असर लग रहा है उसको नमाज पढ़ाने की पूरी हर मुमकिन कोशिश करें। स्कॉलर्स के मुताबिक क्यूरेटिव मेजर में रिस्क हलाल हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। रिस्क हलाल, देखिए हम वल्नरेबल हो जाते हैं। दीन इज नॉट जस्ट द रिचुअल्स, दीन इज नॉट जस्ट डूइंग हज एंड उम्रा, दीन इज नॉट जस्ट सिटिंग ऑन द जाय नमाज, it's not just going to masajid, it's not just paying the zakat. Deen is much more than this. रिस्क हलाल आपकी और मेरी जैसी हिफाजत करता है। अगर साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की जाए, we can design the whole thesis on it. We can design the whole thesis on it. जो रिस्क हलाल आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट करता है, बिकॉज इफ यू विल रीड द इम्पैक्ट ऑफ द फूड जिसको इस्लाम में फॉरबिडन किया गया है, आप उसको साइंस के साथ मिलाकर स्टडी करें, बायो साइंसेस के साथ, तो आपको पता चलता है कि जिन ग़िज़ाओं से अल्लाह ने हमें रोका है, जिनके ऊपर अल्लाह ने इतना बड़ा एक प्रोहिबिटेड का लेबल लगाया है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ह्यूमन फिजिकल बॉडी के ऊपर उसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो रिस्क हलाल स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप वाकई जादू का क्योर करना चाहते हैं, देन योर रिस्क शुड बी हलाल। फिर तहारत, साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है, और अगेन ये वो सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको हमने थामना है। कुरान मैक्सिमम तिलावत या सुनना मैक्सिमम, सूरह बकरा की तिलावत या सुनना मैक्सिमम, आयतल कुर्सी पूरे शऊर के साथ, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास पूरे शऊर के साथ कि ये इंशाल्लाह अल्लाह का कलाम मुझे बचाएगा। और इंशाल्लाह सूरह ताहा और सूरत आराफ की वो आयात जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों की डिस्कशन आई है, कसरत के साथ रिस्क हलाल, कसरत के साथ दुआ और रिस्क हलाल और तहारत का मामला। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स
اگر ایک انسان پورے شعور کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے انشاءاللہ اللہ اس انسان کو جادو کے اثر سے نکال لے گا. بس بلیف مضبوط ہونا چاہیے. So this was the chapter کہ کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. آپ کے سامنے میں نے پریونٹیو اور کیوریٹیو دونوں میجرز رکھ دیے ہیں. اگلا چیپٹر جسٹ اے سلائڈ چیپٹر بفور گوئنگ ٹو اسٹارٹ مائی نیکسٹ آیا وچ از ویری امپورٹنٹ. اگین لاسٹ آیا سورہ فلق کی جو روٹ کاز بتائے گی انشاءاللہ. لاسٹ چیپٹر آف دس آیا نمبر 4. کچھ سائنس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں بٹ اگین یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سائنس صرف اور صرف سحر کے ہوں. کچھ سائنس صرف میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ ریلیجیس چیزوں سے نفرت ہو جائے. نعوذ باللہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر پلیز, یہ جو آج کل ہمارے انٹیلیجنسیا کے اندر اسلام سے بغاوت ہو گئی ہے, یہ جو آج ہمارے بچے جو ہیں وہ دین کی بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں, اس کو مت کہیں. اب ہر ایک آپ کو تو ایسے ہر کوئی جو ہے وہ لگے گا انڈر دا امپیکٹ آف سحر. نو, اٹس ناٹ لائک دس, اٹس ان دا ایئر. یہ پرابلم جو ہے اس وقت اسلام کے بارے میں پریجڈس ہونا, اسلام کو جو ہے وہ بیکورڈ کہنا, اسلام کو جو ہے وہ آبسلیٹ کہنا, دس از ان دا ایئر. فائن. تو اگر یہ آپ کے بچے خدا نخواستہ جو ہیں وہ ایک ریلیجیس چیزوں سے جو ہے وہ پٹ آف ہونا شو کرتے ہیں, اٹس ناٹ سحر بٹ ریلیجیس چیزوں سے پٹ آف ہونا ون آف دا سائن, بری طرح سے مطلب جھڑک دینا سامنے والے کو کہ میں نے سننا ہی نہیں ہے. پلس بعض سائنس میں آتا ہے اذان سن کر اونچا اونچا رونا شروع کر دینا. قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا بٹ قرآن پڑھا نہ جانا. یہ نہیں کہ آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا اور آپ کہیں پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے, نہیں نہیں, آپ بہت فلوئنٹلی پڑھتی تھیں اور اب ایسا ہو رہا ہے کہ آپ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے, زبان آپ کی چل نہیں رہی ہے. قرآن بالکل نہ پڑھا جائے. پھر اسکالرس کہتے ہیں جسم کی طہارت بالکل ختم ہو جائے, انسان اپنی صفائی کرنا بالکل چھوڑ دے, فلدی رہے, گندا رہے, طہارت بالکل ختم ہو جائے. ایپیسوڈز آف لوزنگ کانشیسنس, بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو جائے, اور فزیکلی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو پتہ چلے کہ نہیں سب کلیئر ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نے کل بات کی تھی. وین ایور دیر ول بی اے فزیکل کاز اٹ ول ناٹ بی اے سحر, کیپ دس ان مائنڈ. تو کوئی ایپیسوڈ آف لوزنگ کانشیسنس جس میں بالکل بھی جو ہے وہ ریزن پتہ نہ چل رہا ہو میڈیسن پوائنٹ آف ویو سے. پھر ڈس لائکنیس آف دا اسپاؤس, بہت محبت, جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی, بہت محبت کرنے والا لونگ کپل لیکن ایک دوسرے سے باقاعدہ جو ہے وہ نفرت ہو جائے. اینڈ سڈن چینج ان بیہیویئر وداؤٹ اینی ریزن. آپ نے اردو میں ایک محاورہ سنا ہوگا, پتہ نہیں کل میں بھول رہی ہوں, اب میں سن کر بھی کہیں سے آئی تھی کہ میں یاد رکھوں, میں بھول, گھڑی میں پتہ نہیں کیا ماشا, گھڑی میں بھوت, سارٹ آف لائک دس. میں نے کہیں پڑھنے کی بھی کوشش, ڈھونڈنے کی کوشش کری تھی تو مجھے مل نہیں رہا تھا, پھر سنا بھی پھر بھول گئی ہوں. بٹ لائک جیسے ایک سڈن چینج ان دا بیہیویئر وداؤٹ اینی ریزن, مطلب بیٹھے میں کوئی غصہ دلانے والی بات کسی نے نہیں کی, بس ایک دم سے جو ہے وہ برسٹ ہو جانا, ایک دم سے غصہ کرنا, ایک دم سے چیخنا یا ایک دم سے رونا شروع کر دینا. So these are all the different signs جو بہرحال ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ مختلف ان کو ایکسپیرینس سے ملتے ہیں, بٹ اس میں سے بہت سے ایسے سائنس ہیں جو نو ڈاؤٹ کہ سائیکولوجیکل ریزنس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے, ہم اس چیز کی کھوج کو ریت میں نہ پڑیں. پریونٹیو میجرز میں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے, کیوریٹیو میجرز میں نے بیان کر دیے ہیں, فل توکل کے ساتھ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھا لیں, رزق حلال کو اپنے لیے اپنا لیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو اس شر سے بچائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہمیشہ یاد رکھیں, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, مومن اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, مومن کانسٹنٹلی اپنا ایمان جو ہے وہ رب کے کلام سے بڑھاتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شر سے, سحر کے شر سے اور ان شیاطین کے شر سے اور ان سحر کے اثرات کے شر سے بھی اپنی حفاظت میں رکھے. اب سورۃ الفلق کی آخری آیت which is very important, سورۃ الفلق کی آخری آیت جو آ رہی ہے, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے. اگین من سے شروع ہو رہی ہے, وَمِن, تو یہ المستعاذہ منہ ہے, اور یہ تیسرا خصوصی شر ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ایک آیت کی فارم میں ہمیں اس دعا میں دیا ہے. رات کے اندھیرے سے بچنے کا کہا, النفاثات پھونکے مارنے والیوں, سحر کے شر سے بچنے کا کہا, اینڈ دا تھرڈ تھنگ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے کہا. اتنی پروفاؤنڈ اللہ کے کلام میں یہ صورت ہے. اللہ کا تو کلام پورے کا پورا اتنا پروفاؤنڈ ہے کہ آپ صرف اور صرف جو ہیں وہ ایک او کا اور ایک امیز ہونے کا بس شکار ہوتے رہتے ہیں, سمجھ کے پڑھیں تو
کہ सुभान अल्लाह, इसमें क्या अल्लाह ने कलाम में ताकत रखी है। एक सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने, आप देखें, ये बता दिया कि मसला क्या है, आपने ये बता दिया कि रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, और ये भी बता दिया कि इससे बचना कैसे। मसला था जादू, लेट्स से उसके से बचना कैसे है जादू से, ये पूरी सूरतुल फलक मौजूद है। और इस जादू के करने की वजह क्या होती है, क्यों जादू किया जाता है। नाउ दिस आया नंबर 5 इज गिविंग यू अ ब्रॉड रीजन एंड अ वेरी ऑब्वियस रीजन जिससे हम सबको बचना है। शायद जादू तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नहीं करते, बट दिस इज द पॉइंट जिससे मुझे अपने आप को भी बचाना है, और जिससे मुझे जो है वो अपनी औलादों को भी बचाना है कि उनके अंदर ये सिचुएशन डेवलप ना हो जाए। वा मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हासिद के हसद से जब वो हसद करे। दिस इज द रूट कॉज ऑफ सहर। कोई इंसान जब किसी के ऊपर जादू करता है तो ये उसका मेन रीजन होता है। ये है अल्लाह के कलाम को एप्रिशिएट करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल जो यहाँ आ रहा है। इंसान जादू क्यों करता है, नुकसान पहुंचाने के लिए किसी इंसान को, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ जेलसी, इसलिए कि उस इंसान की नेमतें उसको हसद का शिकार कर रही होती। याद रखें, हसद जिसको यहाँ सूरतुल फलक की आयत नंबर 5 में रखा गया है, इसकी कॉनोटेशन ये है कि जब इंसान किसी इंसान की नेमत को देखे और वो चाहे कि ये उससे छिन जाए और मेरे पास आ जाए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हसद। और ये हसद वो अमल है जो इंसान के मेजर सिंस में उसको इन्वॉल्व कर देता है। याद रखें, कहने को बहुत छोटी सी फीलिंग्स हैं हसद की, जेलसी की, बट स्कॉलर्स कुरान के एंगल से डिफाइन करते हैं कि ये वो अमल है जो इंसान को बड़े बड़े सिंस में इन्वॉल्व करता है, मेजर सिंस में इन्वॉल्व करता है। जैसे इंसान हसद किन किन पॉइंट पर करता है, और जब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगी ना तो आपको पता चलेगा कि वाकई हमें नहीं पता चल रहा होता। अगर हम अपना खुद सेल्फ एनालिसिस करें तब हमें पता चले कि ओह, आई एम डूइंग हसद। हम दुआएं पढ़ते हैं दूसरे के हसद से बचने के लिए, विच इज गुड, बट डोंट फॉरगेट दिस, मैं और आप भी तो इंसान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हसद से किसी को नुकसान पहुंच जाए। तो जब आप ये दुआ पढ़ेंगे और इस आयत को पढ़ेंगे, वा मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तो सबसे पहले अपने आप को भी रखें कि अल्लाह मैं भी हसद ना करूं, बिकॉज अगर मैंने ये करना शुरू कर दिया तो मैं अपने आप को कबीरा गुनाहों में इन्वॉल्व कर रही होंगी और मेरी नेकियां ज़ाया हो रही होंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल नोट, जब इंसान, आपको कब कब पता चलेगा कि आपके अंदर खुदा ना खास्ता हसद है, जब आप किसी को अपने से आगे जाता हुआ देखें और आपसे बर्दाश्त ना हो। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल लाइफ से रख रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा दैट यू हैव अ टेंडेंसी टू बी अ जेलस पर्सन। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होती है। किसी की खुशी आपको अच्छी ना लगे, मिसाल के तौर पर आपकी फैमिली में किसी की प्रमोशन हुई, आपकी दोस्तों में किसी की हस्बैंड की प्रमोशन हुई, आपको पता चला अब आपको अच्छा नहीं लग रहा। किसी का अच्छा घर आपको अच्छा ना लगे, किसी की अच्छी सवारी आपको अच्छी ना लगे। वो बच्चे क्या करते हैं, और ये आपको और मुझे अपने बच्चों को गाइड करना है, वरना हमें पता नहीं चलेगा और उनके अंदर ये एक चीज उनकी बनती जाएगी। क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, जितनी बच्चियां यहाँ मुझे सुन रही हैं, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, कोई एक बच्चा या कोई एक बच्ची होती है जो बहुत स्मार्ट होती है। हर टीचर, जो भी क्लास में जिस सब्जेक्ट के टीचर आते हैं, वो उसकी बात के ऊपर प्रॉम्प्टली जवाब देती है और इतना अच्छा जवाब देती है कि टीचर खुश हो जाते हैं, या बच्चा इतना अच्छा जवाब देता है कि अप टू द मार्क होता है। तो किसी स्टूडेंट के दिल में अब जेलसी आना शुरू हो जाए, इनको देखो हर वक्त हाथ खड़ा कर लेते हैं। अब दुआ अंदर से एक इस फीलिंग के बाद अगर इसको रोका नहीं तो ये डिजीज बनना शुरू हो जाती है। आपके जिस्म के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाए, अगर आपने अपना एंटीबायोटिक से इलाज नहीं किया तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड करना शुरू कर देता है। सेम इज द केस विद द जेलसी थिंग। अगर आपने इसको रोका नहीं, ये रुकती नहीं है, ये बढ़ाती है आपको आगे से आगे। किसी की मैरिज लाइफ को देखकर कि वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनसे जेलस होना शुरू कर देना, किसी की नेमतों पर हसद करना, शौहर की माँ से हसद करना, बेटे की बीवी से हसद करना, समझ आ रही है ना, सास का बहू से हसद करना और बहू का सास से हसद करना। या हमारे कल्चर में तो बहुत कम है, बट स्कॉलर्स लिखते हैं कि शौहर की दूसरी बीवी से हसद करना। तो अल्लाह ताला हम कमजोर ईमान के लोग, अल्लाह हम सबको जो है वो आजमाइशों से महफूज रखे, बट समहाउ दिस इज इन इस्लाम। स्कॉलर्स ने इसको लिखा है कि शौहर की दूसरी बीवी से हसद करना, और दीज आर
पेटी थिंग्स, इतनी पैथेटिक चीजें हैं. किसी के बच्चे के नंबर अच्छे आते हैं, इंसान के अंदर हसद शुरू हो जाता है. बच्चों में एक दूसरे से हसद करते हैं, गाड़ियों में, घरों में, सोफों में. अब हम अल्लाह ताला हम औरतों को तौफीक दे, ब्रांड्स में, बैग्स के हों या शूज के हों या कपड़ों के हों या जैकेट्स के हों, इसके अंदर एक हसद आ जाता है. ओहो, मैं सबसे अच्छा पहन के गई थी, मुझसे भी अच्छा पहन कर आ गई. पता चला मैं तो बहुत अच्छा जो थी वो पहन के गई थी, सना सतीनाज का वहां सामने कोई पार्टी में मुझसे बढ़कर पहन के जो है वो आ गया, उसने तो है वो इतना शानदार किस्म का पहना हुआ था. तो अब हसद का शिकार हो जा रहे हैं. दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स जो हमें पता चलती हैं, और ये इमोशन हमें अंदर से खा रहा होता है. तो अल्लाह से बेग करें, मांगे फकीर बनके कि अल्लाह मुझे कभी किसी से हसद नहीं करना, अल्लाह मुझे अपनी नेकियों के ऊपर कंटेंट कर दें, अल्लाह मुझे अपनी नेकियों के ऊपर शुक्रगुजार बना दें. और जितना इंसान हासिद होता है ना, उसको अपनी ब्लेसिंग्स नजर नहीं आती. जी, किसी की खूबसूरती पर हसद करना, इवन सिबलिंग्स के अंदर हो जाता है. बहनें एक दूसरे से हसद करने लग जाती हैं कि दूसरी बहन का कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, दूसरी बहन की स्किन बहुत अच्छी है, दूसरी बहन की हाइट बहुत अच्छी है, दूसरी बहन बोलती बहुत अच्छा है. इवन फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे से जेलस होने लग जाती हैं कि वो कितनी खूबसूरत है और मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ. दीज आर द पेटी थिंग्स. और इसके अंदर इंसान को शैतान ऐसा इन्वॉल्व करता है कि उसको पता नहीं चलता. तो हमने अपने तरफ आने वाले हसद को तो दुआओं से रोकना है. आपके सामने दुआएं आ गई, आपके सामने प्रिवेंटिव मेजर्स आ गए, ताकि कोई इंसान जो है उसका शर हम तक ना आए. बट अपने आप को भी हसद से बचाना है कि मैं भी अल्लाह किसी के लिए हसद ना करने वाली बनूं. कितना कॉमन है हमारे घरों में. यहाँ सब बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुनती हैं, माएँ बैठी हैं, बच्चियां आपस में कितना कॉमन कहती हैं, अम्मी भाई से ज्यादा मोहब्बत करती हैं, अम्मी जो है वो दूसरी बहन से ज्यादा प्यार करती हैं, मुझे तो तवज्जो ही नहीं देती हैं. ये हसद डेवलप हो रहा है. अब बीइंग अ मदर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको यहीं पर काउंटर करने की कोशिश करें कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है. और फिर आपके जुमले ऐसे ना हो कि देखा वो तो असल में इतनी फर्मा बरदार है ना, जब भी मैं उसकी इतनी तारीफें करती हूँ. डोंट से लाइक दिस, ताकि उसका हसद जो है वो और प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देगा. तो सिबलिंग के अंदर ये जेलसी आपको मिलती है. और याद रखें, हसद मटीरियल इमटीरियल किसी भी शय में हो सकता है. सूरह निसा पढ़ें, और सूरह निसा की आयत नंबर 32 जो है, सूरह निसा आयत नंबर 32, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअदिन. अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने तुम में से जिसको तुम पर फजल दिया है, कोई अता की है, कोई ब्लेसिंग दी है, तब उसकी वजह से तुम उसकी तमन्ना नहीं करने लग जाओ, उसका शिकार नहीं हो जाओ. आप और मैं इस चीज को अपने पास कहीं लिख लें. दुनिया में आप कितनी ही ज्यादा अक्लमंद क्यों ना हो, आप कितने ही बेहतरीन घर में क्यों ना रहती हो, आपकी कितनी ही बेहतरीन जो है वो गाड़ी क्यों ना हो, आपकी वार्डरोब बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांड से क्यों ना भरी हो, हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा, हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा खूबसूरत होगा, हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अक्लमंद होगा, हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा वेल्दी होगा. तो प्लीज जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस जेलसी बिजनेस. आपको और मुझे जेलस होने के लिए नहीं पैदा किया गया. हम यहाँ एक बहुत बड़े मिशन के लिए आए हैं. हमेशा लोग होंगे. और ये भी मैं आपको बता दूं, इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, याद रखें हमेशा कुछ लोग होंगे जिनको ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी. हमेशा हमेशा मिलेगी. इट्स अ फैक्ट. इंसान का मसला क्या है कि जब इंसान के अंदर हसद आता है और इंसान उसका इलाज नहीं करता, तो इंसान उन चीजों को लेना चाहता है जो सामने वाले के पास हैं, और उन चीजों को देखता ही नहीं है जो अल्लाह ने उसको अता की हुई. और इसी से ये जेलसी जो है, इसका जख्म, इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है. और ये बढ़ता कहाँ पर है? दिल के अंदर. ये दिल में आपको हसद का शिकार कर रहा होता है, और इसी हसद की वजह से इंसान जो है वो फिर अपने आप को गुनाहों की तरफ लेकर जाता है. अल्लाह ने मुझे और आपको हासिद बनने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है. याद रखें, अल्लाह ने हर इंसान को यूनिक स्किल्स के साथ पैदा किया है. डोंट ट्राई टू बी अ कार्बन कॉपी ऑफ समवन. डोंट ट्राई टू बी. यू विल एंड अप इन फ्रस्ट्रेशन. आई एम जस्ट गिविंग यू अ की रूल ऑफ लाइफ. आप कभी भी किसी इंसान की कार्बन कॉपी नहीं बन सकते. अगर आपको किसी इंसान को लुक अप करना ही है, तो जस्ट कीप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फ्रंट ऑफ यू.
किसी इंसान की आप कार्बन कॉपी नहीं बन सकती। हाँ, अच्छी आदतें सीखें, बट डोंट ट्राई कि मैं बस इस तरह से हो जाऊं, मैं बस ऐसी हो जाऊं। डोंट डू दिस, यू विल एंड अप इन फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज अल्लाह ने आपको कुछ और सलाहियतें दी हैं। अपना यूनिक स्किल सेट कहीं ना कहीं से जो है उसको समझने की कोशिश करें, वरना याद रखें हसद बढ़ता जाएगा और कहने को आप कह रही होंगी कि नहीं मैं तो अच्छी चीजों पर हसद कर रही हूँ। हसद को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, और एक इंसान समझ सकता है कि उसका हसद कहाँ जाकर जो है वो उसके लिए नुकसानदेह बन रहा है। हिस्ट्री का, ह्यूमन हिस्ट्री का पहला गुनाह ये भी तो हसद की वजह से ही हुआ था ना। ये हसद ही तो इंसान के अंदर तकब्बुर लेकर आता है। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर डीपली रूटेड है ये जेलसी। इब्लीस को मसला क्या था आदम अलैहिस्सलाम से? इब्लीस को लग रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को ज्यादा अटेंशन मिल रही है, हालांकि वो तो क्ले से बनी हुई चीज है, मैं तो सुपीरियर हूँ। तो द मसला वाज ऑफ जेलसी। पहला कत्ल जो ह्यूमैनिटी में हुआ है आउट ऑफ जेलसी, हासिद था। काबिल ने हाबील को कत्ल क्यों किया था? बिकॉज हाबील की सेक्रीफाइस कबूल हो गई थी, काबिल की नहीं हुई थी। आउट ऑफ जेलसी उसने भाई को मार दिया। ये इतनी अगली जेलसी है। अपने ही भाई और नबी के बेटे, अपने ही भाई को नबी के बेटे हैं और कुएं में फेंक कर आ जाते हैं। क्यों? आउट ऑफ जेलसी। तो कोई अपने आप को इससे पाक ना समझे, नहीं नहीं मैं जेलस नहीं होती हूँ। बीइंग अ ह्यूमन आ सकता है, द पॉइंट इज कि फौरन उसका इलाज किया जाए। टेक द एंटीबायोटिक इमीडिएटली, और आपकी और मेरी एंटीबायोटिक फॉर डीलिंग विद द जेलसी इज ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। ये सब, और इसी को शैतान ट्रैप करता है इसी तरह से। और ये शर है कंप्लीटली हसद करना, जो आपको और मुझे अपने अपने अंदर जो है वो डायग्नोज करना है, ताकि हम कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आप क्लासिकल अरबिक पढ़ें तो जो इल्मुल बलागा के स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं हसद इज लाइक अल-क़शर, काफ शीन रा, अल-क़शर। अल-क़शर कहते हैं अरबी जुबान में कि जब आपकी स्किन के ऊपर ना कोई बग, कोई कीड़ा काट के चला जाए और वो आपकी स्किन को इची कर दे, खारिश होना शुरू हो जाती है ना, खुजली होती है उसके ऊपर, तो अल-क़शर कहते हैं अरबी जुबान में किसी बग का आपकी स्किन पर काटना, और उसके बाद आप उसको खुजाए जा रहे हैं और खुजाए जा रहे हैं। क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं दिस अल हसद इज लाइक अल-क़शर, बिकॉज इसमें होता क्या है कि शैतान तो एक आपके दिल में वसवसा डाल देता है ना हसद का। अब अगर आपने उसको इग्नोर नहीं किया और आपने उसको खुजाना शुरू कर दिया तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, और अगर आपने बर्दाश्त करके इग्नोर कर दिया, अपना जहन कहीं और लगा लिया, तो अब ये आपको इंशाल्लाह इच नहीं करेगा, इची फीलिंग्स नहीं देगा, ये आपको हर्ट नहीं करेगा। सो डोंट रब योर हसद, डोंट बिल्ड अ castle of your thoughts over the foundation of jealousy. Just keep your mind away from this. अगर किसी चीज से आपको लग रहा है कि आपके अंदर ये आ रहा है, just move yourself from there. Keep yourself busy in some constructive and positive activity. Scholars कहते हैं कि हसद का इच जो होता है ना, जो उसका स्टिंक होता है, जो उसका डंक होता है, वो इंसान के दिल के अंदर होता है। और हसद करने वाला, यानी जो हसद करता है, हासिद, वो सबसे बड़ा खुद विक्टिम है। आप तक किसी का हसद क्या पहुंचेगा जितना हसद करने वाला खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम इस हसद से बचना चाहते हैं तो हमें तमन्ना करनी चाहिए कि हम कभी किसी इंसान से हसद ना करें, कभी भी नहीं। इसलिए कि हासिद की नेचर नाशुक्री वाली हो जाती है। वो चाहता है कि सामने वाले की नेमत छिन जाए और मेरे पास आ जाए, मैं मशहूर हो जाऊं, वो सामने वाला डी फेम हो जाए। ये है हसद। और फलां स्टूडेंट वो फेल हो जाए, वो कभी फर्स्ट ना आए, उसको कभी जो है वो फर्स्ट बेस्ट जीपीए ना मिले, मेरा बेस्ट जीपीए आ जाए। ये है हासिद। और स्कॉलर्स के मुताबिक हासिद अपनी नेमतें खो देता है और ग्रेजुअली खोता जाता है अगर वो अपने हसद को ना छोड़े। बिल्कुल जैसे इब्लीस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल। इब्लीस क्या मुकाम मिला हुआ था, फरिश्ता नहीं था, जिन था, लेकिन रहता किसके साथ था? फरिश्तों के साथ। क्या उसका स्टेशन था? अल्लाह के पास इबादत किया करता था, अल्लाह के अर्श के पास 7वें आसमान पर इबादतें किया करता था उन फरिश्तों के साथ जो अल्लाह की इबादत करते हैं। ये मुकाम था उसका, ये नेमत थी उसकी। मगर उस नेमत से कहाँ गिरा है आके जहन्नुम की गहराइयों में, किस वजह से?
just because of this feeling of jealousy. تو اللہ سے مانگے حفاظت کہ اللہ یہ حسد میرے اندر اگر ہے تو اس سے مجھے نکال دے، بیکاز یہ میری عبادتیں ضائع کر دے گا اور یہی میرے مقام کو ویسٹ کرنے والی چیز ہے. تو آئیڈینٹیفائی ان یور سیلف. اور میں یہ بھی بتا دوں، اللہ تعالیٰ ہماری امت کو بہترین امت بنا دے. اللہ ہماری امت کو ویسی امت بنا دے جیسی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال بنانے کی کوشش کرتے رہے، جیسی کوشش تمام صحابہ نے کی، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں امت مسلمہ بنایا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ویسی امت بنا دے. آج ہماری امت کے اندر ریلیجیس افیئر میں یہ جیلسی ہے. We can just say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. How can we bring jealousy in religious matter?